हरिः ॐ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ मिथो स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो घोघहरं हरिं भक्त्या सञ्जातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकां तनुं क्वचिद्रुदन्त्योत चिन्तया क्वचित् हसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिका नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृता। इति भागवतान् धर्मान् शिक्षन् भक्त्या तदुत्थया नारायणपरो मायाम् अञ्जस्तरति दुस्तरां। राजोवाच नारायणाभिधानस्य ब्रह्मण परमात्मन निष्ठामर्हत नो वक्तुं यूयं हि ब्रह्मवित्तमा। पिप्पलायन उवाच स्थित्युद्भव प्रलय हेतु अहेतुरस्य यत् स्वप्नजागर सुसुप्तिषु सद्बहिश्च देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन सञ्जीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र। नेतन्मनो विशति वागुतचक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथा अनलमर्चिसस्वा शब्दोऽपि बोधकनिषेधतयात्ममूलम् अर्थोक्तमाहं यदृतेन निषेधसिद्धि। तो विचार चल रहा था। भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए, या महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि भाई राजा निमि को उत्तर देते हुए, जब राजा निमि ने प्रश्न किया था कि इस माया के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो उसके लिए स्पष्ट करके आए थे कि भाई लोग क्या सोचते हैं, कर्म के द्वारा मुक्ति, जो मीमांसा दर्शन आदि है तो वहाँ तो कर्म के द्वारा ही मुक्ति मानी, लेकिन वो जो कर्म है
तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग तक ले जा सकता है, उससे आगे कर्म की गति नहीं है। और जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव है, मनुष्य सुख के लिए कर्म करता है लेकिन मिलता क्या है? दुख। तो इसलिए कर्म से तो कहा कि माया के बंधन से छुटकारा पाना मुश्किल है। तो जैसे कर्म के द्वारा सुख पाने के लिए, भौतिक सुख पाने के लिए का मनुष्य सब कुछ करने को तैयार रहता है कि वस्तुओं का त्याग करना पड़े तो वो त्याग करने के लिए भी तैयार है, संग्रह करना पड़े तो उसके लिए भी। लेकिन दृष्टि कहाँ है भौतिक सुख की? तो कहा जैसे उस भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं, तो कहा अगर वैसे ही उस आत्मिक सुख के लिए अगर प्रयत्नशील हो तो माया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और अब उस विद्या को जानने के लिए कह के आए थे गुरुम प्रपत्ति, उसके लिए तो गुरु की शरणागति स्वीकार करनी पड़ेगी। और गुरु भी कैसा होना चाहिए? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हमारे शास्त्र कहते हैं श्रोत्रिय अर्थात शास्त्रों का ज्ञान। वैसे तो श्रोत्री के लिए भी 3 विशेषताएं हमारे ऋषियों ने मानी। वो कहते हैं जन्मना ब्राह्मणो गेय, संस्कारात् द्विज उच्यते, विद्याभ्यासात् भवेत् विप्र, त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते। श्रोत्रिकार 3 चीजें। तो पहला का जन्मना ब्राह्मणो गेय, जन्म से ब्राह्मण हो, अर्थात जो भगवान ने कहा ना शुचीनाम श्रीमताम गेह, यहाँ अब जाति ब्राह्मण अगर अर्थ करेंगे तो वो नहीं, बल्कि पवित्र, जहाँ ज्ञान के संस्कारों से युक्त जो परिवार है, जो घर है, वहाँ जन्म हो। तो इसलिए जन्मना ब्राह्मणों के, अर्थात वो ब्रह्म विद्या के संस्कार उसको बचपन से ही मिले हों। क्यों अगर केवल ब्राह्मण को यहाँ वो लेंगे तो फिर दूसरे लोगों के अंदर विरोध आएगा, क्यों हम अधिकारी नहीं है क्या? तो इसलिए वो जातिगत ब्राह्मण नहीं बल्कि संस्कार से, तो क्यों उसके लिए भगवान ने स्पष्ट किया गुण कर्म विभाग सा। तो ये चारों जो वर्ण है उनका जो भेद है वो किसके आधार पर? कहा गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्म के आधार पर। और संस्कारात् द्विज उच्यते, फिर जो संस्कार दिए, संस्कार उस बालक को मिले, उन संस्कारों के द्वारा क्या हुआ? द्विजः, द्विज का अर्थ दूसरा जन्म। इसलिए हमारे यहाँ पहले जो व्यवस्था थी यज्ञोपवीत आदि की, आजकल तो कुछ गिने चुने परिवारों के अलावा वो भी गायब हो गया। तो जब वो एक जो वैदिक व्यवस्था थी, अब उसी का जब हमने पालन नहीं किया तो बच्चे को संस्कार कहाँ से देंगे? आजकल शिकायत लेके लोग आते हैं बच्चे बिगड़ रहे हैं ये वो, लेकिन उसमें गलती किसकी? हमने अपने संस्कार बच्चों को कितने दिए? अपने तो कई जगह देखते हैं कि बोलते भी हैं तो लोग अरे क्या करना है, हमारे पास तो समय ही नहीं। और मानसिकता क्या हो गई है? सबको अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बना के विदेश भेजना है कि वो पैसा कमा के लाए, और फिर बाद में शिकायत के बच्चे ये नहीं करते वो नहीं करते हैं। लेकिन वो संस्कार आपने दिए कहाँ?
इसलिए आज ज़्यादा आवश्यकता वो संस्कार देने की है। और अगर देखें पूरी दुनिया में केवल हमारी जो हिंदू कम्युनिटी, जो अपने को हिंदू कहते हैं, उनके अलावा बाकी दूसरे जितनी भी कम्युनिटी हैं, चाहे वो ईसाई हों, मुस्लिम हों, जो वो सब अपने बच्चों को अपने संस्कार देते हैं। लेकिन हिंदू ही एक ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों को अपने संस्कार नहीं देते। तो पतन का कारण यही है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं संस्कारे द्विज उच्यते। जब वो संस्कार उसको बालक को देंगे तो उसका क्या होगा? द्विज माना दोबारा जन्म, क्योंकि एक पूर्व के संस्कार तो वो साथ में लेके आया ही है, जिसको भगवान ने गीता में अभिजात शब्द के द्वारा कहा, अभिजात संस्कार, या जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं। वो तो पूर्व जन्म के संस्कार तो अपने साथ वो बच्चा लेके आया ही है, लेकिन अब यहाँ भी तो उसको संस्कार देने पड़ेंगे कि नहीं? तो वो संस्कार ही वास्तव में उसका वास्तविक जन्म उसी से है, संस्कारों से। और तीसरा, इसलिए द्विजः, संस्कार उसको मिले, पुण्य के अच्छे संस्कार मिले। और विद्याभ्यासाद भवेद विप्रः, और जब वो संस्कार मिले तो फिर वो विद्या का अभ्यास भी करेगा। और कौन सी विद्या? अध्यात्म विद्या। विद्या नाम भगवान कहते हैं कि विद्या वास्तव में कौन सी है? अध्यात्म विद्या ही वास्तव में विद्या है। किस लिए? सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वास्तव में वही है जो आपको इस संसार बंधन से मुक्त करे। बाकी तो सब अविद्या ही है, भले हम अपने को कितना भी वो मान लें। तो इसलिए जहाँ ये तीनों चीज, पवित्र कुल में जन्म या पवित्र परिवार में जन्म, और फिर उसको पवित्र संस्कार और शास्त्र ज्ञान, जब ये तीनों चीजें हैं तो कहा तीनों से युक्त जो है वो श्रोत्री है, और तभी वो ब्रह्मनिष्ठा बन सके। नहीं तो आजकल देखो, अगर एजुकेशन की बात करें तो बहुत से लोग हैं, मैं तो कभी देखता हूँ, कभी कभी यूट्यूब में वो दिखाते हैं उसके पास इतनी डिग्रियां, लेकिन निष्ठा तो भोग निष्ठा ही है। तो फिर उस शिक्षा का अर्थ क्या रहा? तो इसलिए वहाँ का श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, का जिसकी निष्ठा उस परमात्मा के प्रति है, ऐसे गुरु की शरण में आ जाए। तो अब वहाँ तो फिर वो क्या उपदेश मिलेगा? सावधे परे ब्रह्मणि निष्णात, पर ब्रह्म का वर्णन करने में जो निष्णात है, कुशल है, कि भाई हमारे प्रश्नों के आधार पर, हमारी जिज्ञासा के आधार पर वो उस ब्रह्म तत्व का जो वर्णन कर सके। और उसका फल क्या होगा? तो उसे कहते तो सर्वतो मनसो असंगम। तो धीरे धीरे जब उस तत्व को जाना तो मन की जो आसक्ति अभी है संसार आदि के साथ, धीरे धीरे उसमें असंगता का भाव आएगा। और जब असंगता का भाव आएगा तो मन का विक्षेप कम होगा, और मन का विक्षेप कम हुआ तो आपका दुख कम हुआ, और दुख कम हुआ तो सुख भी कम हुआ। खाली दुख ही कम हुआ, दुख कम हुआ तो, और जब सुख और दुख इन दोनों से आप मुक्त हुए तो अपने आप आनंद की अनुभूति जीवन में होगी। और तब उसके साथ ये कहते हैं फिर दया, मैत्री आदि, ये जो भी जीवन के जितने भी सद्गुण माने हैं का वो सब जीवन में आएंगे। और तब श्रद्धा पूर्वक परमात्मा का चिंतन या उस आत्म तत्व का चिंतन, और उसके लिए फिर क्या थे? श्रवणम कीर्तनम ध्यानम, श्रवण करना। और वो जो शास्त्रों का जो श्रवण है
वो धीरे धीरे हमारे उस संसार दोष को धीरे धीरे दूर करेगा। और उसके बाद फिर जो भी प्रिय कर्म है का उन सारे कर्मों को क्या करो, उस परमात्मा को अर्पित करो। तो धीरे धीरे साधना करते हुए जो इस स्थिति पर पहुंच गया, कहते हैं वो तो माया के बंधन से मुक्त हो गया। तो क्या फिर सामान्य व्यक्ति कैसे मुक्त हो? तो ये तो साधकों के, और हम लोगों की मानसिकता भी क्या है, कहीं कोई चर्चा चली किसी महापुरुष की, किसी उसकी, तो तुरंत हमारा जवाब क्या होता है, अरे वो तो बड़े महापुरुष हैं, वो तो हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, हम तो अज्ञानी जीव हैं, अज्ञानी जीव या संसारी जीव। तो ये गांठ हमने अपने आप बना के रखी है कि, या यूं कहें जीवन में उस साधना से बचने के लिए एक हमने अपनी ढाल ये बना ली कि हम तो संसारी जीव, हम तो अज्ञानी जीव, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा विचार करके देखें, वो जो भी संत महापुरुष हुए तो वो भी तो हम जैसे ही हैं कि, अगर शरीर आदि भौतिक जीवन की स्थिति अगर देखें तो सबकी एक जैसी। तो इसलिए अपने अंदर ये जो नकारात्मक भाव हमने बैठा रखा है, पहले इससे अपने को बाहर निकालना। भाई वो कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? और जब तक ये सकारात्मकता हम अपने जीवन में नहीं लाएंगे तो तब तक आगे बढ़ने की प्रवृत्ति नहीं होगी, तब तक कोई न कोई डर हमको रोकता रहेगा। तो इसलिए कहा फिर जो सामान्य व्यक्ति है फिर वो क्या करे, तो उसके लिए कह के आए थे कि परस्परानुकथनम पावनम भगवद यशः। ठीक है, उन महापुरुषों जितनी साधना नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के यश गुणगान या भगवान की लीला कथाओं की चर्चा तो कर सकते हैं कि उसमें तो कोई बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं है, लेकिन वो भी हमको बड़ा परिश्रम लगता है। या अगर आजकल कहें तो वो है ना YouTube वगैरह जो भी है, तो उसमें लोग घंटों निकाल देते, क्यों एक बार उसमें लग गए तो 1-2 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं। लेकिन उतना ही अगर आत्मचिंतन या ईश्वर चिंतन की अगर बात करें, नहीं, समय ही नहीं है कि बहुत बिजी, हमारे पास तो समय ही नहीं है। तो इसी का नाम है प्रमाद। और ये प्रमादम हुआ है मृत्यु महाम ब्रवीमि का, ये प्रमाद ही मृत्यु का कारण। तो इसलिए कहते हैं परस्परानुकथनम पावनम भगवद यशः। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उस परमात्मा के जो लीलाएं हैं, उनका जो यश गान है का, उसका आपस में एक दूसरे से चर्चा करो। तो वो भगवत चर्चा भी क्या करेगी, हमारे चित्त को संसार दोषों से बचाएगी। नहीं तो फिर वही संसार में किसके यहाँ क्या हुआ, किसने क्या किया, सब वही चलता रहता है कि नहीं। और वो जितनी भी संसार की चर्चा है, उस संसार की चर्चा ने आपके चित्त को प्रसन्नता दी या शांति दी। लेकिन कुछ लोग उसी में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। लेकिन अंततः देखो तो वो जो चर्चा है, जितनी ज्यादा वो संसार चर्चा हम करेंगे, उतना ही हमारा मन धीरे धीरे अशांत होने लगेगा। तो इसलिए उससे अगर बाहर निकलना है तो कहा पावनम भगवद यशः। तो वो क्यों, तो वहाँ विष्णु सहस्त्रनाम में स्पष्ट किया पावनम च पावनाना। तो भगवान की जो चर्चा है का, वो इस कलयुग में तो
सबसे सरल साधन अगर कोई है इस संसार बंधन से या इस माया के बंधन से मुक्त होने का, तो वो क्या है? का भगवत नाम की चर्चा, भगवान के गुणों की चर्चा। अब कई लोगों ने उसमें फिर नाम स्मरण आदि को पकड़ लिया, लेकिन वो तो ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब तक भगवत गुणों की चर्चा आपस में नहीं करेंगे तब तक चित्त दोष दूर नहीं होगा। तो बहुत से लोगों को हमने देखा सुबह से लेकर शाम तक वो माला लेकर के या जैसे वे वो करते रहे, लेकिन उससे चित्त दोष कम हुए क्या? बल्कि उल्टा कहीं न कहीं अहंकार ही बढ़ा कि मैं तो रोज इतनी माला करता हूँ या मैं तो रोज इतनी बार वो करता हूँ। इसलिए अगर इन सारे दोषों से अगर मुक्त होना है तो वही कहते हैं परस्परानुकथनम पावनम भगवदेश, परस्पर आपस में भगवान का जो पवित्र चरित्र है उस पवित्र चरित्र की चर्चा करना। और उसका फल क्या होगा? आगे धीरे धीरे जीवन का जो पाप है, जीवन के जो दोष हैं, वो दोष धीरे धीरे कटेंगे। लोग बाग तो आजकल क्या सोचते हैं, भाई कोई पुण्य कर्म किया, कुछ हो किया, सोचते हैं बस हमारे पाप कट गए, ऐसे मानते हैं ना। कोई भी पुण्य कर्म कुछ किया थोड़ा बहुत, क्या सोचते हैं? पाप कट गए। लेकिन परमात्मा के यहाँ प्लस माइनस नहीं है। जो पाप है उसका भी फल भोगना पड़ेगा और जो पुण्य है उसका भी फल तो भोगना पड़ेगा। लेकिन इस कर्म बंधन से छुटकारा, कर्म बंधन से छुटकारा तो परमात्मा के चिंतन से ही संभव है। जैसे मैंने कल भी कहा था, आप यहाँ बैठे 1 घंटा या आपके घर में जो भी मंदिर वगैरह जो कुछ भी आप करते हैं पूजा पाठ, उस समय आप बैठे तो हमारे संस्कारों की जो सीढ़ी है वो तो निरंतर चल रही है। महर्षि पतंजलि ने वह स्पष्ट किया कि संस्कार चक्रम अनिशम आवर्तते। कहते हमारे जो संस्कारों की जो सीढ़ी है वो निरंतर चलती रहती है, चाहे हम जागृत में हों, चाहे स्वप्न में हों या सुसुप्ति में। और स्वप्न की अवस्था तो है कि भाई जो सीढ़ी में जो दृश्य सामने आए वो हमको स्वप्न के रूप में सामने दिखाई दिए। और सुसुप्ति काल में भी सीढ़ी तो चल रही है लेकिन स्पीड थोड़ा कम हो गई, लेकिन सीढ़ी बंद नहीं हुई। और उसी तरह से भगवत चिंतन में भी आप बैठे हैं तो वो अंदर सीढ़ी तो चल रही है। और अब उस सीढ़ी में जैसे संस्कार हैं, उन संस्कारों के आधार पर वो संस्कार विक्षेप भी पैदा करेंगे। कई बार अनुभव क्या होगा, कभी कभी तो मन एकदम आपका शांत रहता है और कभी कभी आप जो तो करने लगे, थोड़ी देर ठीक चला, फिर बीच में अचानक कोई विचार अपने आप आ गया, तो उसमें उस विचार को भी आपने पीछे करने का प्रयास किया कि नहीं? तो पूर्व संस्कार ने विक्षेप तो पैदा किया, लेकिन उस विक्षेप को लेकर के हमने कोई नया संकल्प किया क्या? उस समय तो कम से कम हमने नहीं किया। तो उतने अंश में हम नए कर्म से बच गए कि नहीं? जब कोई संकल्प ही हमने नहीं किया, ठीक है, पूर्व का जो भी पाप पुण्यात्मक जो भी संस्कार हैं उस संस्कार ने क्या किया? विक्षेप पैदा किया, लेकिन हमने उस विक्षेप को भी पीछे हटा के अपनी वृत्ति को, जो भी आपका वहाँ जो कुछ भी है पाठ कर रहे हैं आप, तो अपनी वृत्ति को वहाँ केंद्रित करने का प्रयास किया कि नहीं? तो अब वो विक्षेप के द्वारा जो नया संकल्प जीवन में होना था उससे बचे कि नहीं?
अगर वही विक्षेप आगे पीछे कहीं आता तो तुरंत उसके साथ कोई न कोई संकल्प हम कर लेते हैं। तो उतने अंश में ही सही और नए संकल्प से हम बचे कि नहीं। पुराना तो जो भी है वो तो हमको भोगना ही है। तो इसी तरह से कहते हैं जब हम वो परमात्मा के गुणों का, परमात्मा की लीलाओं का जब चिंतन कर रहे हैं, चाहे वो अकेले में हो या दो व्यक्ति बैठ के अगर कर रहे हो, तो उस समय भी वो संस्कार चक्र तो चल रहा है। उस समय भी वो विक्षेप तो, अगर कोई पाप का संस्कार आया तो विक्षेप तो पैदा करेगा। लेकिन उस विक्षेप से हम विचलित हुए क्या? एक तो विचलित नहीं हुए, और दूसरा उस विक्षेप को लेकर के हमने कोई नया संकल्प नहीं किया। तो उतने अंश में हमारे चित्त की शुद्धि हुई कि नहीं? तो वही यहाँ कहते हैं, इसलिए तो उतने अंश में जो हमारा पाप पुण्यात्मक जो भी संकल्प बनता वो संकल्प नहीं बना, तो उतने अंश में शुद्धि हो गई। तो इसलिए पाप होगा, तो उतने अंश में हमारे जीवन का जो पाप था वो, जो पूर्व जन्म का कर्म संस्कार उसने अपना काम किया, विक्षेप पैदा किया, तो वो फल देके वो भी निवृत्त हो गया। तो पूर्व जन्म का जो भी कर्म कहो या प्रारब्ध कहो, तो अपना फल देके तो वो चला गया। क्यों? कर्म का फल अगर कहें तो उतना ही है, हमारे चित्त में विक्षेप पैदा करना। फिर उसके आगे जो संकल्प हमने किए, तो फिर आगे तो वो हमारा अपना है। पूर्व का जो भी प्रारब्ध है उसका फल तो वो एक क्षण के लिए वो विक्षेप उसने पैदा किया, उसके साथ ही हमारा जो पूर्व का जो भी पाप पुण्यात्मक था वो पूरा हो गया। फिर अगर वहाँ हमने अगला फिर नया संकल्प किया उसको लेकर के, तो उसके साथ हमने एक नए प्रारब्ध का निर्माण किया। और जब वो ईश्वर चिंतन या परमात्मा के चिंतन में हम लगे हैं, तो उस समय पिछला जो पाप कर्म था वो फल देके चला गया, और नया कोई संकल्प हमने किया नहीं, तो दोनों तरफ से शुद्धिकरण हुआ कि नहीं? पिछला जो पाप था वो पूरा हो गया, और नया कोई संकल्प हमने किया नहीं, तो उतने अंश में तो हमारा चित्त शुद्ध हुआ कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं वो ईश्वर चिंतन का फल वही है कि वो धीरे धीरे ही सही, और हमारे जो जीवन के पाप हैं उन पापों का भी क्षय, और नए कर्म संकल्प से हम बचे। तो नया कोई संकल्प हुआ नहीं, तो नया प्रारब्ध भी। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते फिर एक स्थिति क्या आई, पीछे का जो भी वो था वो हमारा पूरा निकल गया, और आगे हमने कोई संकल्प नहीं किया, तो उतने अंश में वो शुद्धता आ गई। तो इसलिए हम कहते हैं, और जब वो शुद्धता जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाएगा, तो वैसे वैसे फिर स्मरंत स्मारयंतश्च, अब वो जो ईश्वरीय स्मरण है, परमात्मा का स्मरण है, वो भी क्या होने लगेगा, उसमें भी दृढ़ता आने लगेगी। लेकिन उसके जो फल है, फल का हमने कभी देखा ही नहीं, उस और हमारी दृष्टि गई ही नहीं। क्यों? वो जो भी ईश्वर चिंतन है उसका फल बाद में मिलेगा, ऐसे बाद में तो जो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन उसका फल तो यही प्रत्यक्ष हमको देखने को मिलता है। जैसे शायद मैंने पिछली बार भी स्पष्ट किया था, जब आप जो भी पूजा आदि जो कुछ भी आप करते हैं, वो अगर देखें तो कितने देर का समय हमने रखा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा मान लो, ठीक है, कोई कोई ज़्यादा रखने वाला, लेकिन एक सामान्य उसमें 1 घंटे का भी एवरेज नहीं आता, लेकिन फिर भी मन की तसल्ली के लिए हम 1 घंटा मान के चले। और उस 1 घंटे में हमारा प्रयास क्या रहा, अपने मन को
संसार की वृत्तियों से अलग हटा करके ईश्वरीय वृत्ति के साथ जोड़ना। जब भी आप मंदिर में गए तो वहाँ यही दो काम हम करते हैं कि नहीं? चाहे वो घर का मंदिर हो या बाहर जो भी मंदिर है, तो वहाँ जब आप गए, या कई लोगों का नियम बनी दर्शन करने रोज जाना है, कुछ भी हो, तो वो जो वृत्ति है वो एक दिन में बनी क्या? एक दिन में तो नहीं बनी, और उसके फल का अनुभव भी है, लेकिन उसका विचार हम नहीं कर पाए, इसलिए फिर बीच में गड़बड़ा जाता है। तो वो जो 1 घंटे का जो समय है, उस समय हमने क्या किया? अपने मन को संसार वृत्तियों से हटा के ईश्वर वृत्ति के साथ जोड़ने का प्रयास। अब कितने सफल हुए वो अलग बात, क्यों वो जो एकाग्रता है वो हो सकता नहीं आई, ऐसा तो नहीं कह सकते। एकाग्रता तो बनी, अब वो 1 सेकंड की बनी कि 1 मिनट की बनी या 10 मिनट की बनी, वो सबका अपना और अलग अलग है। अब धीरे धीरे जब ये नियम आपका बन गया, अब किसी दिन वो आपका नियम पूरा नहीं हो पाया तो पूरा दिन मन अशांत रहता है कि नहीं? अगर हम स्वेच्छा से नहीं करते तब की बात अलग है, तब मन में अशांति नहीं आती, क्यों? मन पहले से, हमने मन को पहले से उसके लिए तैयार करके रखा है, और हम करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से हमारा वो जो भी नियम था हम उसको पूरा नहीं कर पाए, तो पूरे दिन उस दिन देखो ऐसा लगता है कुछ खो गया। एक तरह का असंतोष का भाव रहता है कि, या कई बार लोग मन उचाट होना, भाई मन नहीं लगेगा किसी, लेकिन सब कुछ करते रहते हैं जो भी है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक कमी सी महसूस होती है, और अगले दिन फिर आपका वो नियम चालू हो गया, तो वो जो चित्त में अशांति का भाव था वो अपने आप दूर हो गया कि नहीं? तो इसका अर्थ, तो वो जो हमारी एकाग्रता है या वो जो ईश्वर चिंतन का जो भाव है, वो कितनी देर ज़्यादा से ज़्यादा, 1-2 मिनट, 10 मिनट, जो कुछ भी है, तो उस समय वो जो शांति का हमको अनुभव हुआ, थोड़ी देर का, लेकिन पूरे दिन के इस संसार की अशांति से लड़ने की शक्ति उससे मिलती है कि नहीं? विचार करके अगर देखें, वो थोड़ी देर का हमारा वो ईश्वर चिंतन, अब उसमें भी कितना हम कर पाए वो अलग चीज है, लेकिन जो भी समय है उतनी देर का हमारा वो ईश्वरीय चिंतन, और उस चिंतन से मिलने वाली जो एक शांति का अनुभव, तो वो शांति का भाव हमको पूरे दिन के अशांति से लड़ने की शक्ति देता है कि नहीं? अगर ये समझ में आ जाए तो फिर अपने आप भाव इधर उधर होगा कि नहीं? ठीक है, जब तक शरीर है, इस शरीर को लेकर के हम जीवन में जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, वहाँ के जो भी हमारे कर्तव्य हैं वो भी हमको पूरा करने हैं, लेकिन वो सब करते हुए भी फिर वृत्ति कहाँ लगी रहेगी? अपने आप ईश्वर चिंतन के साथ मन का जुड़ाव होगा। लेकिन इस दृष्टि से हमने जीवन में कितना विचार किया? हमने तो सारा विचार, जो भी विचार किया, संसार की फल दृष्टि से ही किया। या कभी वो शांति का अनुभव हुआ, कभी वो एकाग्रता हो भी गई, तो तुरंत मन में क्या विचार, अरे आज तो मेरा इतनी देर ध्यान लग गया, तो अब तो ये फल मिलना चाहिए। तुरंत वृत्ति कहाँ जाती है? फल के ऊपर। तो इसलिए उसके वास्तविक उसको अगर देखें तो जब वो समझ में आएगा तो कहते हैं स्मरन्तः, तो फिर स्मरण किसका होगा?
नहीं, ईश्वरीय भाव का। अभी तक तो हम फल के साथ हमने सब कुछ जोड़ा, क्यों हमने उतनी गहराई के साथ उसका विचार ही नहीं किया। उससे जो हमको एक शांति मिली, एक जो अंतर मन में एक जो प्रसन्नता का भाव आया, हमने उस सारे भावों को अभी तक किसके साथ जोड़ा? संसार के फलों के साथ। क्यों? इस दृष्टि से हमने कभी विचार नहीं किया। अगर इस दृष्टि से अगर हम विचार करें कि वो जो शांति है, उस शांति ने हमको संसार की अशांति से लड़ने की शक्ति प्रदान की। और इसी तरह से आप देखो कि जिसके जीवन में वो जितनी दृढ़ साधना, उतना वो विक्षेपों से दूर है कि पूरी तरह से दूर हो गया ऐसा नहीं, लेकिन छोटे मोटे विक्षेप उसको विचलित नहीं कर पाते। साधना का फल तो वो है, लेकिन हमारी दृष्टि जितनी ज्यादा हमारी साधना हुए, हम उतना दृढ़ फल के साथ अपने आप को जोड़ लेते कि दूसरे से ज्यादा मैंने किया तो मुझे जो तो ज्यादा वो फल मिलेगा। चलो यहाँ नहीं मिला, इस जीवन में नहीं मिला तो अगले जन्म में। तो अगले जन्म का संकल्प तो पहले करके बैठे भाई, इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा। तो जब अगले जन्म का संकल्प पहले ही करके बैठे हैं तो फिर मोक्ष कैसे संभव है? तो इसलिए उस सबसे धीरे धीरे अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन जितना उससे अपने को बचाएं, और उससे बचाने का साधन एक स्मरन्तः, स्वयं स्मरण करना, और स्मारयन्तश्च, और दूसरों को भी उसका बोध कराना। और उससे क्या होगा? तो कहते हैं अघोघहरम हरिम। तो फिर किसका स्मरण करना? स्मरण तो सुबह से शाम तक चलता ही रहता है कि नहीं? अगर अभी देखें तो संसार का स्मरण, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, वो प्रवाह रूप है। और उसका कारण वही अनेक जन्मों के संस्कार, या इस जीवन में भी जो हमको संस्कार मिले, वो ईश्वरीय संस्कार मिले या संसार के संस्कार, या बुरा नहीं मानना, जो भी सत्संगी हैं सब पता है, लेकिन ये सब पता होने पर भी अब बच्चों को कौन से संस्कार देते हैं? अध्यात्म के या संसार के? तो अध्यात्म के संस्कार कितने हमने दिए? वो परिपाटी चली आ रही है। तो इसलिए एक तरफ मोक्ष की भी बात, और दूसरी तरफ बचपन से ही, जैसे बच्चों के अंदर कूट कूट के भर दिया गया, या हमारे अंदर भी आज भी वही करते हैं, उसको अच्छी तरह पक्का कर दिया कि भाई तुम ये कर लोगे, ये मिल जाएगा तो तुम बड़े सुखी हो जाओगे, तुम ये मिल जाएगा तो बड़े सुखी हो जाओगे। तो वो जो संस्कार हैं वो तो कितने जन्मों के, केवल इसी जीवन के हैं ऐसा नहीं, कई जन्मों के वो संस्कार। तो वो दृढ़ संस्कार इतने हैं, अब हमको समझ में आने पर भी दृष्टि कहाँ गई? फिर उसे भौतिक जगत में भले ही दृष्टि वहाँ जाए, लेकिन अगर उस परमात्मा का हम स्मरण कर रहे हैं, किसके लिए? अघोघहरम, कहते हैं उस पाप का हरण करने। जैसे मंदिर में जाते हैं, सब लोग जाते हैं, लेकिन मंदिर में हमने पूजा अर्चना की, जो कुछ भी किया, तो फल के रूप में क्या मांगते हैं? लेकिन कभी ये परमात्मा से प्रार्थना की हो कि हमारे चित्त दोषों को दूर करने में हमारी मदद करें? किसी ने सिखाया ही? अगर देखें पूरे जीवन को, अगर देखें तो चाहे वो माता पिता की बात हो, जो भी बात हो, तो सबने क्या सिखाया? भगवान से मांगो, क्या मांगो?
तो जो मन में कल्पनाएं जो संसार के वही मान लो, लेकिन अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए या अपने मन को संसार के दोषों से मुक्त करने के लिए कभी हमने परमात्मा से कुछ मांगा क्या? कभी नहीं मांगा। और फिर दूसरी शिकायत वहां क्या है? सबकी शिकायत का एक ही स्वरूप जो मुझे समझ में आया है, भगवान मेरी नहीं सुनता, बाकी सबकी सुनता है। यहाँ भी देखो वही शिकायत सबकी, लेकिन संसार की वृत्तियों के लिए तो कहाँ सुन। हाँ, अगर अपने जीवन के उत्थान के लिए अपने मन को इन संसार दोषों से मुक्त करने के लिए अगर आप शक्ति मांगते हैं तो परमात्मा अवश्य देगा। और सांख्य दर्शन भी यही बात कहता है कि ये जो माया भगवती है ये ऐसे आपकी मदद करने वाली नहीं है। हाँ, अगर आप इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो क्या वहां माया भगवती भी आपकी मदद करेगी, और संसार उसके लिए उसे वो भी मदद करने वाली थी। जैसे बड़ा सुंदर उदाहरण वहां दिया, भाई आपके घर में कोई मेहमान आए। अब आजकल शहरों में तो मेहमान आ जाएं तो वो भी एक समस्या है। भाई पहले गांव देहात में तो कोई भी आ जाए, कितने भी आ जाए, सब एडजस्ट हो जाता, लेकिन आजकल शहरों में तो प्रॉब्लम, अगर कोई आ भी जाए तो सबसे बड़ी समस्या है उसको ठहराएं कहाँ। तो चलो जैसे तैसे एडजस्ट करके आपने वो व्यवस्था की, तो अब 1-2 दिन तो ठीक है, पुरानी बातें जो कुछ भी है वो सब करने में 1-2 दिन तो निकल जाते हैं, पता नहीं लगता। लेकिन अब जब दिन बढ़ने लगे तब तो परेशानी होने लगी कि नहीं। अब इतने में आपको पता लगा, मान लो आपके यहाँ 4 मेहमान आए, इतने में आपको पता लगा भाई 4 में से 1 आज जाने वाला है। तो 4 में से 1 आज जाने वाला, तो तुरंत आप उसका सामान पैक कराने उसमें सब मदद करते हैं कि नहीं? सबसे पहले बेना मतलब लेडीज ना, लेडीज जेंट्स दोनों का एक ही बात है, लेकिन करते हैं कि नहीं? तो क्यों? एक व्यक्ति के उससे मुक्त होने की प्रसन्नता है कि नहीं? ठीक है, संसार का जो भी दूसरा काम है वो आपको उतना ही करना पड़ेगा, एक व्यक्ति के जाने से कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, लेकिन आपको उसके जाने की प्रसन्नता है कि नहीं? का इसी तरह से जो माया भगवती है तो उसको भी वही प्रसन्नता होती है, चलो इतने में कम से कम 1 तो निकला जो इस बंधन से मुक्त होना चाहता है। तो तब वो माया भगवती भी सांख्य दर्शन के तब वो आपकी मदद करेगी, उससे पहले वो भी कोई मदद करने वाली नहीं है। तो इसलिए तो वो जो स्मरण है, तो स्मरण किसके लिए? अपने जीवन को, अर्थात वो जीवन के जो पाप है उन पापों से अपने को मुक्त करने के लिए अगर आप परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो वो अवश्य सुनेगा। और जब वो ईश्वर सुनेगा तो फिर विष्णु माया भगवती, तो भाई जब ईश्वर उसकी बात सुन रहा है तो माया भगवती को तो सुननी पड़ेगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि भाई हम कहते हैं कि माया को भी यही लगता है चलो इतने में से कम 1 तो इस रास्ते पर चला तो उतना तो मेरा बोझ कम होगा कि नहीं। तो इसलिए वो जो है तो माया भगवती कहते हैं वहाँ और मदद करेगी। और जब वो पाप धीरे धीरे कम हुआ तो अब वो परमात्मा का जो स्मरण है उसका फल तो कहते हैं भक्त्या संजात तया भक्त्या बिभ्रति उत्पुल काम तनु। कहते फिर वो ईश्वरीय भाव से धीरे धीरे उसका जो शरीर है, वो जो साधक है, उसका पूरा शरीर रोमांचित होने लगे।
और उस रोमांच का अनुभव आप लोगों ने भी किया है, कहीं तीर्थ वगैरह में आप जाते हैं, लेकिन वो अनायास कभी कभी, या यूँ समझो कहीं आप किसी मंदिर में खड़े हैं, आरती हो रही है, आरती में आपने भी भाग लिया, तो कभी कभी इतनी तल्लीनता वहाँ आ जाती है कि थोड़ी देर के लिए ही सही आप इस संसार भाव से मुक्त, यहाँ तक कि इस शरीर भाव से भी मुक्त हो जाते, आप मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उस समय शरीर का भी बोध आपको नहीं रहा। लेकिन जैसे घंटा घड़ियाल लोग बजना बंद हुआ तुरंत, तो वो जो एक आनंद का जो भाव आपके अंदर प्रकट हुआ, तो वो कई दिन तक आपको आह्लादित करता है कि नहीं, कई दिन तक आपको आनंदित करता है कि नहीं। और उस आनंद के भाव में, जब वो आनंद का भाव आपके अंदर प्रकट हुआ, उस समय फिर संसार से आपको कोई अपेक्षा रहती है क्या? भले वो 2 मिनट का हो, 10 मिनट, लेकिन उतनी देर के लिए आप उसी आनंद के भाव में डूब गए कि नहीं, और उतनी देर के लिए आप इस संसार से मुक्त हो गए कि नहीं। तो वही कहते हैं कि वो जो स्मरण है परमात्मा का, जैसे जैसे उस परमात्मा का स्मरण दृढ़ होगा, तो उसका फल क्या होगा? बिभ्रति उत्पल काम तनु, तो आपका जो शरीर है वो भी उस आनंद के उससे प्रफुल्लित हो जाएगा, उससे आनंदित होगा, और उस आनंद के क्षण में आप संसार से तो अपने आप ही मुक्त हो गए। संसार का जो भी सुख दुख आदि है उससे आप, और अगर वो भाव बढ़ा तो वो जो भाव है, जब उसका भाव आवेश जब आया, तो कई बार आंख में आंसू भी आ जाते हैं कि, तो वही आगे कह रहे हैं क्वचित रुदन्ति, वो जब भाव दृढ़ हुआ तो उस भाव का फल, वो जो भक्त है जिसको अब उस ईश्वरीय भाव के अतिरिक्त उसका मन अब कहीं अन्यत्र जाता ही नहीं, वो भाव इतना दृढ़ हो गया कि उस भाव के अतिरिक्त वो मन कहीं लगता ही नहीं या जाता ही नहीं। तो तब जब वो भावातिरेक हुआ तो कहा रुदन्ति, या अभी भी जब कभी भी जीवन की कोई घटना आपको याद आ जाए, उसमें ईश्वर की कोई ऐसी अनुकंपा याद आए, तो उस समय भी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि अपनी क्षुद्रता और ईश्वर की महानता का जब हमने विचार किया, तो वहां भी कहीं न कहीं आंखों में आंसू आए। तो कहते जब वो भी भाव है तो भाव क्या करेगा? तो रुदन्ति, तो फिर उस भावावेश में कभी कभी वो जो भक्त है वो रोने लगता है, और उत चिंतया खचित, और कभी कभी चिंताग्रस्त भी दिखाई देगा, और हमेशा रोता ही रहेगा ऐसा नहीं, तो कभी कभी चिंता भी उसके भक्त के चेहरे पे दिखेगी। और किस बात की चिंता? कि वो जो साधना का जो पक्ष है, तो अपनी न्यूनता और ईश्वर की महानता दोनों सामने हैं। तो अब हम उसमें जो अपनी साधना में जो कमी रह गई, उस कमी को कैसे पूरा करें, उसकी चिंता। संसार की चिंता रहेगी ऐसा नहीं, बल्कि जो जीवन में कमी रह गई है उस कमी को दूर करने की चिंता। और हसन्ति नंदन्ति वदन्ति अलौकिका, और कभी भावावेश आ गया तो का फिर वो अपने आप हंसने भी लगे। जैसे मैंने कल कहा था ना, छोटा बच्चा, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं तो शास्त्रकार ये मानते हैं कि वे 3 वर्ष तक उनको पूर्व की स्मृति रहती है, और 3 वर्ष में वो सारी वॉश आउट हो जाती है। तो वो जो छोटे बच्चे हैं उनको देखो, 6 महीने के बच्चे, वो अपने ही आनंद में कुछ बच्चे मग्न रहते हैं कि
अपने वो हंसते रहते हैं, अपने बातें करते रहते हैं, किससे बात कर रहे हैं? तो ठीक है, हम अपनी अच्छी कल्पना रखें, चलो ईश्वरीय वहाँ कर, लेकिन वो जो भी है वो तो वो जैसे वो बालक उन भाव, जैसे जैसे उसके अंदर वो भाव प्रकट हुए, उन भावों के अनुसार वो हंसना रोना आदि सब उसके जीवन में देखने में आता है कि नहीं? दूसरा उसको नहीं समझ सकता। कहते हैं उसी तरह से वो जो भक्त है, उस भक्त के जीवन में भी क्वचित हंसंती, कभी हंसने लगा, कभी नंदंती, कभी प्रसन्न हो गया, और वदंती अलौकिका, फिर वो अपने भाव में कभी कभी बोलने भी लगेगा। तो क्यों? संसार से तो उसको कुछ मतलब अब है ही नहीं। और नृत्यंती गायंती अनुशूलयंत्यजम, और कभी और भावावेश ज्यादा हुआ तो अपने आप नृत्य भी करने लगा। जैसे कई बार आप लोग भी करते हैं कि नहीं, कमरे में कोई न हो और कोई प्रसन्नता का भाव आए तो ज्यादा नहीं तो 2-4 बार हाथ पैर तो इधर उधर हिला ही लेते हैं कि नहीं? तो उसी तरह से और कहते हैं वो भी जो भक्त है वो, हम संसारी भाव को लेकर के ये सब काम करते हैं, और जो भक्त है वो ईश्वरीय भाव को लेकर वो काम करता है। बस अंतर इतना है। ये सब काम हमारे जीवन में, सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी ये सब है, लेकिन रोना हंसना नृत्य आदि ये जो कुछ भी है, हमने किसको लेके किया? संसार भाव को लेकर के। और वो जो भक्त है वो भी वही सब करता है, लेकिन उसके अंदर वो ईश्वरीय भाव है। बस अंतर इतने, क्रियाएं समान है, लेकिन अंदर हृदय का जो भाव है उसका अंतर। इसलिए और फिर भवंती तूष्णी, और कभी कभी फिर एकदम मौन, एकदम चुप हो गया। तो इस तरह से कहते हैं इति भागवतान धर्मान शिक्षण भक्त्या तदुत्थया। तो कहते हैं यही वास्तव में भागवत धर्म है, अर्थात भागवत का जो ध्येय है, उद्देश्य है, वो क्या है? वो संसार के फलों की प्राप्ति कराना, वो नहीं। अर्थात ये पूरा भागवत ग्रंथ या जितने भी ग्रंथ हैं उन सब का उद्देश्य क्या है? उस ईश्वरीय भाव को जागृत करना। पर वो जो ईश्वरीय भाव है, तो वह ईश्वरीय भाव ही आपको इस माया से मुक्त कर देगा। इसलिए आगे कहते हैं नारायण परो माया मंजह तरति दुस्तराम। जो भगवान ने कहा ना, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, तो यहाँ उसी बात को कह रहे हैं नारायण परो का, जो हर समय उस नारायण के, और वो नारायण कहाँ है? कहीं अन्यत्र नहीं है। नारा बोलते हैं जल को, और उस जल में जिसका शयन है वो नारायण। इसलिए भगवान विष्णु को का जो निवास स्थान का क्षीर सागर, तो जल में जिसका शयन है, तो अब वो जल है कहाँ? अगर शरीर को हम देखें तो इस शरीर में जल का अंश कितना? 70 से 75% बोलते हैं जल है। लेकिन किसी भी वस्तु में अगर जल इतना मिला दो, आपको रोटी बनानी हो और उसमें 75% जल मिला दो, कभी नहीं बनेगी, लाख कोशिश करने पर भी। लेकिन ये जो शरीर है, देखो सर्दी गर्मी वर्षा सब कुछ सहन कर रहा है, तो 75% जल होते हुए भी ये सब चल रहा है कि नहीं व्यवस्थित ढंग से। तो और इसके अंदर जो रहने वाला है, तो अगर देखो तो वही नारायण। अब चाहे मैं कहो या आत्मा कहो,
तो अब अगर यहाँ तक दृष्टि नहीं गई तो चलो अपने से भिन्न मानते हैं तो मानो का उसमें कोई नहीं, लेकिन वृत्ति जब उस नारायण के साथ जुड़ गई, नारायण परो मायाम अंजह तरती, कहते हैं वो नारायण के साथ जिसकी निष्ठा है वही इस माया के बंधन से पार हो सकता है। उसके बिना इस माया के बंधन से छूटना वो संभव नहीं है। तब वहाँ फिर राजा ने फिर प्रश्न किया, कहते हैं ये तो बात ठीक है, लेकिन उस नारायण का स्वरूप है कैसा? नारायणा विधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः निष्ठाम अथ नो वक्तुम यूयम ही ब्रह्मवित्तम। तो इसलिए राजा फिर उन योगीश्वरों से कहते हैं कि आप तो क्या हैं? ब्रह्मवित्तम। तो आप तो उस ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं, भाई आपसे तो कुछ भी छुपा है नहीं। तो इसलिए कथम निष्ठा, तो वो जो नारायण की जो निष्ठा है वो ईश्वरीय निष्ठा कैसे बनेगी? तो अभी तक तो हमारी जो निष्ठा है वो क्या है? संसार निष्ठा है। हमने भगवान की पूजा अर्चना की, सब कुछ किया, लेकिन निष्ठा तो संसार की है, क्यों? वही संसार के सुख दुख में ही उलझे हुए हैं। तो इसलिए राजा कहते हैं नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः, वो जो ब्रह्म तत्व है, वो जो परमात्मा है, तो और नारायणाभिधान, जिसका अभिधान कथन नारायण शब्द के द्वारा भी जिसका कथन किया जाता है, तो वो जो नारायण तत्व है, वो जो ब्रह्म तत्व है, उसके निष्ठाम अथ नो वक्तुम, तो वो निष्ठा हमारे अंदर कैसे बनेगी? तो कहा कि भाई वो जो है तो आप क्यों ब्रह्मवित्तमा, आप तो उस ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं। और जब आप ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं तो क्या फिर आपसे अच्छा और कौन बता सकता है उसके बारे में? जो जानता है वही सही वर्णन कर सकता है। तो ये फिर यहाँ राजा ने जिज्ञासा प्रकट की, कहो या प्रश्न किया। तब उसका उत्तर देते हुए महर्षि पिपलायन उनको फिर आगे वो उत्तर देते हैं। तो इसलिए स्थिति उद्भव प्रलय हेतु अहेतु अस्य यत् स्वप्न जागर सुसुप्तिषु सद्बहिश्च देहेन्द्रिया सुहृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तदवेहि परम नरेंद्र। तो इसलिए कहते हैं कि वो जो तत्व है जिसको नारायण कहा, तो वो कहते हैं स्थिति उद्भव प्रलय हेतु, वो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन तीनों का जो हेतु जो है वो, और अहेतुश्च, जो प्रातः काल चर्चा कर रहे ना, भगवान जो कहा कि वे सबका उद्भव स्थल भी मैं, सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ, और मैं कुछ भी नहीं कर, सब में मैं हूँ और कुछ भी नहीं। तो वही यहाँ वो भी कह रहे हैं कि उद्भव, स्थिति और लय, इनका जो हेतु है अर्थात कारण, ये जितना भी दृश्य जगत है, इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का जो आधार, तो जैसे उसको समझने के लिए फिर वहीं आ जाओ कि संसार का जितना भी ज्ञान है, अगर हमें स्वयं के होने का ज्ञान न हो तो संसार की किसी भी वस्तु का ज्ञान संभव है क्या? संसार की किसी भी वस्तु का ज्ञान संभव नहीं। तो संपूर्ण ज्ञान का आधार कौन हो गया? हमारे स्वयं के होने का ज्ञान, या सेल्फ एग्जिस्टेंस,
अब जब सुसुप्ति में गए तो उस समय सारा संसार गायब, और जब सुबह आंख खुली तो आंख खुलते ही जो पहला क्षण है उस समय आपको अपने होने का बोध है कि नहीं? अपने होने का तो बोध है, लेकिन संसार का बोध है क्या? नहीं। संसार का कोई भी बोध, लेकिन अपने अस्तित्व का बोध है। और फिर आप उठे तो थोड़ा सा बोध हो स्पष्ट हुआ, लेकिन अब जो भी हमारी दैनिक क्रियाएं हैं वो रोज के अभ्यास के अनुसार आप करते गए, तो वो सारे कार्य करते हुए भी संसार कहीं है क्या? एक तरह से अगर देखें तो संसार की ना, कभी कोई चिंता हो, कभी वो हो, तब की बात अलग है, लेकिन सामान्य स्थिति में वो जो भी नित्य कर्म की क्रिया आदि है, वो जो भी आप करते हैं, तो उस समय किसी प्रकार का संसार है क्या? और वो स्थिति ज्यादा से ज्यादा कितनी देर रही? जब तक आप अपने कमरे में हैं। तो जब तक आप अपने कमरे में हैं तो उस समय कोई किसी प्रकार का संसार नहीं है। और जब किसी प्रकार का संसार नहीं है तो उस समय आपके जीवन में सुख है कि दुख है? उस स्थिति को आप न तो सुख कह सकते और न दुख कहते हैं, क्यों? सुख और दुख दोनों ही पराधीन। सुख और दुख में स्वतंत्रता नहीं है, पराधीनता है। तो इसलिए उस समय वो सुख भी नहीं और दुख भी नहीं। और जब सुख और दुख दोनों ही नहीं है तो वो स्थिति आनंद की स्थिति कहना पड़ेगा। तो वो जो स्थिति है, किसकी स्थिति? आनंद की स्थिति। और जब आप अपने कमरे से बाहर निकले, अब सामने जो दृश्य आया उस दृश्य के अनुसार आपने अपने एक रूप की कल्पना कर ली कि नहीं? मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं दादा दादी, जो कुछ भी है। तो एक क्षण पहले तक ये दादा दादी कहाँ थे? तो ये दादा दादी को उत्पन्न करने वाला कौन? हम ही हैं कि? और इस तरह से सुबह से लेकर के शाम तक कितने रूप हमने अपने प्रकट किए? अनेकों प्रकट किए। और जितनी देर जरूरत थी उतनी देर उस रूप को रखा भी कि नहीं? और उसके बाद लय। तो ये उस स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और लय, इन तीनों का आधार कौन है? हमारे स्वयं के होने का ज्ञान। क्यों? अगर हमको अपने होने का ही ज्ञान नहीं होता तो ये सब होता क्या? नहीं। कुछ भी संभव था ही नहीं। लेकिन फिर आत्मा क्या है? आप कौन है? सुबह से लेकर शाम तक आपने अपने को जितने भी रूपों में देखा, इनमें से कौन सा रूप आपका सच्चा? तो आप इन सब से अलग हैं कि इन? तो अब इन सब रूपों की उत्पत्ति कहो या जन्म कह लो, जन्म, स्थिति और लय, इन तीनों का आधार आप हो गए कि नहीं? लेकिन आप में क्या है? जैसे वही आजकल समझ लो, वही मोबाइल का डाटा सिस्टम जो है, सिग्नल। तो अगर आपका मोबाइल खराब हो गया, कुछ हो गया या वायरस आ गया, तो सब डाटा जब उड़ गया तो अब उसमें क्या, सिग्नल में कुछ है क्या? सिग्नल तो क्या करता है? जो है उसको प्रकट कर देता है, बस। उसमें कुछ
रहता नहीं। तो उसी तरह से यहाँ कहते हैं स्थिति उद्भव प्रलय हेतु अहेतुश्च, वो जो तत्व है, वो जो नारायण है का, वो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का हेतु है। और अहेतुश्च, हेतु होते हुए भी वो हेतु नहीं है। क्यों? अगर उसको सीधे सीधे हेतु मानेंगे तो फिर नारायण में भी तो हमारी तरह सुख दुख आदि आना चाहिए। लेकिन वो तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि ना दत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतम विभु, का मुझे न किसी के पाप से कुछ लेना देना और न किसी के पुण्य से कुछ लेना देना, मैं तो निर्लिप्त हूँ। तो इसलिए कहा कि वे ऐसे कैसे, तो उसके लिए फिर उदाहरण दे रहे हैं का यत् स्वप्न जागर सुसुप्तिषु सत् बहिश्च। कहते हैं जैसे ये जीवन की तीनों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का आधार कौन? स्वसत्ता। लेकिन वो स्वसत्ता इन तीनों से भिन्न है वो तो, इसलिए वेदांत में उसको तुरीय शब्द के द्वारा, तो तुरीय का माने चौथा, तो इसलिए वो चौथा है ऐसा नहीं, तब तो एक ही है, लेकिन ये अवस्था भेद से उसको चौथा मान लिया। तो इसलिए कहते हैं, इसलिए वो जो है तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों का जो आधार है, लेकिन आधार होते हुए भी वो इनसे भिन्न है। इसलिए ये तीनों जो अवस्थाएं, ये फिर कैसे, इसलिए बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। कहते हैं जो जागृत अवस्था है वो आपका ऑफिस, और जो स्वप्न की अवस्था है वो घर में एक सीटिंग रूम भी बनाते हैं कि नहीं? भाई कोई बाहर से आया गया तो भाई उसको वहीं बैठा के जो भी बातचीत करनी है फिर वहीं से उसको विदा कर दिया। तो स्वप्न वो सीटिंग रूम, और सुसुप्ति आपका बेडरूम। लेकिन आप तीनों जगह आप हैं कि नहीं? ऑफिस में भी आप हैं, या वो जो ऑफिस की सत्ता है वो भी आपके होने से ही है, और जो सिटिंग रूम है वहाँ भी आप हैं, तो वहाँ का जो, और बेडरूम भी आपका, लेकिन आप तो इन तीनों से भिन्न हैं कि नहीं? तो तीनों जगह होते हुए भी आप इन तीनों से अलग हैं कि नहीं? और इसी तरह से कहा वो चौथा, तीनों जगह होते हुए तीनों से एकदम भिन्न। तो कैसे, तो विस्तार से इसकी चर्चा फिर कल करेंगे। ईश्वरो गुरुरा